दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला हुआ है। राजधानी को शराब नगरी बनाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार का विरोध कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब दिल्ली वालों से वोटिंग के जरिए दिल्ली सरकार की शराब नीति पर राय ली है। नई आबकारी नीति पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी ने मतदान के जरिए करीब 10 लाख लोगों से राय शुमारी की है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी की इस मुहिम पर दिल्ली के 7 सांसदों को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सेंट्रल दिल्ली में वोटिंग कराने का जिम्मा संभाला और कनॉट प्लेस में वोटिंग के जरिए लोगों से राय ली। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 7 सांसद और विधायकों ने दिल्ली के लोगों से मतदान के जरिए पूछा कि शिवरात्रि, महावीर जयंती, गुरु पर्व पर शराब की दुकानें खोलने का फैसला ठीक है या नहीं। इसके अलावा भी शराब नीति पर कई सवाल दिल्ली वालों से पूछे गए। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि नई आबकारी नीति पूरे शहर में शराब के 850 ठेके खोलकर और शराब को प्रोत्साहित कर युवाओं को दिशाहीन बना रही है। उन्होंने दावा किया है कि शराब के ठेकों के पास भीड़ की वजह से महिलाएं भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या है नई आबकारी नीति? नई आबकारी नीति के तहत अब तक शहर में कुल 849 लाइसेंसी शराब ठेकों में से 564 दुकानों का संचालन शुरू हो चुका है। नीति के मुताबिक एक जोन में प्रत्येक वार्ड में 3-4 शराब की दुकान हो सकती है। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में लागू हुई दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया है, जिनमें 849 शराब की दुकानें खोलने के लिए खुली निविदाओं के जरिए लाइसेंस दिए गए। दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि नई शराब नीति के तहत राजधानी में इतनी ज्यादा संख्या में शराब की दुकानें खोलकर केजरीवाल सरकार दिल्ली को शराब नगरी बना रही है, जिसका विरोध लगातार बीजेपी कर रही है। ऐसे में दिल्ली वालों की आबकारी नीति पर क्या सोच है और उन्हें इससे क्या ऐतराज है, ये रिजल्ट आने के बाद ही साफ होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।